ओके, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले जो जोडियाक साइन है ना, उसका क्लासिफिकेशन है। वो हमें दो तरह से हमें क्लासिफिकेशन देखना है। ओके, पहला क्लासिफिकेशन है एज पर एलिमेंट ऑफ जोडियाक। ओके, तो चार तरह के एलिमेंट है: अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। ओके, कुछ राशियां है वो अर्थ एलिमेंट की है, कुछ है वो वाटर एलिमेंट की है, कुछ है वो एयर की है, और कुछ है वो फायर एलिमेंट की है। सर नमस्ते। नमस्ते। उसी तरह गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्लासिफिकेशन ऑफ zodiac sign as per element and as per like earth, water, air and fire. Okay, like cardinal, fixed and mutable. तो देखते हैं, दोनों क्लासिफिकेशन हम देखते हैं आगे। मतलब इसका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए इसके बहुत जरूरी है। तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है वो अर्थ एलिमेंट है। ओके, वो राशियां है वो अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट वाली जो राशियां है ना, उसका काम क्या है? फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना। मतलब फिजिकल, हमारी लाइफ के जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना, उस पे उसका फोकस होता है। फिजिकल, क्योंकि अर्थ क्या है, वो फिजिकल है। ओके, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा है कि जिसके पास एक अच्छा वो एक फिजिकल अच्छा फॉर्म है अर्थ के पास। ओके, अदरवाइज वाटर, एयर, फायर, इनके पास ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है परफेक्ट। तो हम जो भी हम तो मतलब कि जो अर्थ साइन वाली जो साइन होती है ना, वो किसके पीछे ज़्यादा भागेगी? मटीरियल, मटीरियल के पीछे ज़्यादा भागेगी, क्योंकि मटीरियल क्या है, वो एक फिजिकल फॉर्म है। ओके, तो अर्थ है, तो इस ये वाली राशियां इसीलिए पैसों के पीछे ज़्यादा भागती है, ये वाली राशियां टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, तो
यहाँ मैं लिख दूँ, मेन फोकस इज ऑन फाइनेंस एंड मटेरियल सक्सेस। ओके, या मटेरियल पोजीशन कहूंगा मैं, मटेरियल पोजीशन। ये वाली राशियां ये सबसे पहले सोचेगी। ओके, क्या है तुम्हारे पास आपके। ओके, तो आपने देखा होगा इनके बहुत लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां से ही सारी चीजें को जज करते हैं कि इनके घर में टीवी है, इनके घर में फ्रीज है, इनके पास कार है, इनके पास अच्छे बंगला है। ओके, इनके पास इतने पैसे हैं, तो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो मेन जो कनेक्शन होगा ये तीन राशि में से कोई एक राशि के साथ हो सकता है। उनके अंदर ये तीन राशि का कनेक्शन हो, मतलब ये तीन राशि में से कोई एक राशि स्ट्रांगली उनकी कुंडली में प्रेजेंट होगी। किसी भी तरह से हो सकती है वो, या तो उनकी सूर्य राशि हो सकती है, उनकी चंद्र राशि हो सकती है, या उनकी लग्न राशि हो सकती है। आई बात समझ में। वाटर है वो क्या है, इमोशन है। वाटर का काम क्या है, इमोशन। ओके, तो मेन फोकस वाटर, ये वाटर वाली साइन कौन कौन सी है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो मेन फोकस इज ऑन इमोशन एंड रिलेशन। ओके, तो ऐसे लोग कभी भी ये नहीं देखेंगे, ये इनका फोकस ये नहीं होता है कि ये सामने वाला पर्सन है वो क्या, ओके, उनका नेचर कैसा है, उनके अंदर इमोशन कैसा है, रिलेशन को मेंटेन करने का या रिलेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। ओके, वाटर एलिमेंट वाले ये तीन राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आई बात समझ में। उसके बाद है एयर वाली साइन। तो एयर वाली साइन है वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। या मैं थोड़ा इसको इटालियन में कर देता हूँ कि उस पर ध्यान जाए। ओके, राशिया है वो। तो मेन फोकस है इसका क्या है, वो है लॉजिक पे। लॉजिक पे है इनका कि लॉजिकली कैसा है ये, लॉजिक एंड इंटेलिजेंस। और उसके बाद है एरिस, लियो और सेजिटेरियस, ये है फायर एलिमेंट। तो इनका मेन फोकस किस पर होगा, एनर्जी, पावर के पन। ये लोग ऐसा ही देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास पावर कैसा है। ओके, इज ऑन पावर, स्टेटस एंड एनर्जी। ओके, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। 12 के 12 राशियों आ गई, हर में तीन तीन आएगी। ओके, तीन तीन राशि आएगी। इसी तरह एज पर मॉडलिटी। मॉडलिटी मतलब क्या कि राशियां है वो एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि उनका नेचर कैसा है, या
वो किस तरह से वो रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्डिनल का मतलब क्या होता है, मूवेबल राशि कहते हैं उसे, मूवेबल भी कहते हैं। ओके, म्यूटेबल को ड्यूअल भी कहते हैं। सर कार्डिनल जो समझाया है ये क्या चीज है? मीन्स कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया ये किस कार्डिनल मूवेबल मीन्स सर इसका क्या? फिर से समझाया नहीं है, एक्सप्लेन कीजिए, फिर से समझाया, एक्सप्लेन कीजिए। समझा रहा हूँ, वो भी समझाया जी कहाँ है। जी जी जी। ओके, ऐसी राशियां के जो ऑलवेज मूव करना पसंद करती है, ओके, उसको क्या कहते हैं, कार्डिनल मूवेबल। मतलब कि ये वाली जो राशियां है ना, वो ऑलवेज मूव करना पसंद करती है कहीं पे भी। मतलब कि ये राशि वाले जो लोग हैं ना, वो कहीं पे भी स्टे करना पसंद नहीं करते। ओके, अब आपको अभी समझाऊँ ऐसा कि मतलब कि ऐसे लोगों का काम है ना उसी तरह का होगा कि जिसमें जनरली कंटिन्यू मूव करना हो, जैसे कि ड्राइविंग करना है। ओके, सेल्स, फिर जो जो स्ट्रीट में जो सेल्समैन जो आते हैं, ओके, वो, ओके, इस तरह से मतलब कि ये लोग ऐसे होते हैं। आई बात समझ में? या फिर तो ऐसे लोग कभी भी ऑफिस ऑफिस वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, एक चेयर पे बैठकर काम करना हो, ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक जॉब है वो कंटिन्यू 5 साल या 6 साल नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इनको लाइफ में जल्दी से चेंजेस चाहिए। आप ऐसे इस तरह से ऐसा भी कह सकते हो कि एक तरह का चेंजेस चाहिए इनको। आई बात समझ में? तो ये चार राशियां है ना, वो इस तरह से इस तरह की होती है। ओके, आया समझ में? जी सर। हाँ। सर ये वापस जो आप लिख रहे हैं ये एडिटेड नोट्स भी आप हमें देंगे वापस? हाँ हाँ, दूंगा दूंगा। अभी ये 10 दिन का खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर से दूंगा। 10 दिन के बाद पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक फिर से अपडेट करके दूंगा। ठीक है सर। ओके, उसके बाद है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब ये चार राशियां है वो फिक्स्ड है, मतलब कि ये राशियां ऐसी होती है कि जनरली एक जगह पे फिक्स होना उनको पसंद होता है। ओके, तो ऐसे लोगों को इस तरह का काम पसंद होता है कि जिसमें ठहर के काम करना हो, ओके, ज्यादा मूव करके काम ना करना हो। तो ऐसे लोगों को जनरली ड्राइविंग वाला काम या ऐसा काम पसंद नहीं आएगा इनको। ऑफिस में बैठ के काम करना हो, ओके, या शॉप पर बैठकर काम करना हो, ओके, ऐसा। अगर मैं पोस्टमैन कहूँ तो पोस्टमैन की जॉब है वो किसके अंडर में आएगी, मतलब कार्डिनल साइन में आएगी। ओके, पर एक ऑफिस में एक मैनेजर है तो मैनेजर है वो फिक्स्ड टाइप का है। ओके, आई बात समझ में? ओके, तो ये जो चार राशियां है वो फिक्स्ड है। ओके, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? फिक्स्ड मतलब है, ऐसे लोग डिटर्मिनेशन और स्टेबल होते हैं कि एक जगह पे टिक पाते हैं। तो स्टब वीकनेस ये है कि ये स्टबबॉर्न भी होते हैं कि एक बार जो मतलब कि किस तरह से नेचर में किस तरह के कि एक बार जो ठान लिया वो करके रहते हैं। ओके, यहाँ तो ये कभी भी मतलब पलट सकते हैं ये लोग।
नेचर में अगर बात करें तो ये कभी भी पलट सकते हैं एक बार। मतलब कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो जल्दी से ये चेंज कर लेंगे। आई बात समझ में? कार्डिनल वाले। लेकिन फिक्स्ड वाले हैं वो कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ओके, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। उसके बाद है म्यूटेबल, मतलब कि ड्यूअल। मतलब कि ये 4 राशियां हैं वो ड्यूअल है। मतलब कि अगर लाइफ में जरूरत पड़े तो वो मूव भी कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तब वो क्या कर सकते हैं, तब वो ये इस तरह से फिक्स भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर लाइफ में जरूरत पड़े तो वो मूव मूव भी करते हैं, और जब जरूरत पड़े तो वो एक जगह पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। इसलिए ये 4 राशियां हैं वो बहुत ही इसे क्या कहते हैं, एकदम एडजस्ट फ्लेक्सिबल राशियां है ये। ओके, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। जिस तरह से आप उसे उसे कहो उस तरह से रेडी हो जाएंगे। उनको कहोगे कि आप ये काम आपको बैठकर करना है, ओके, इतने मतलब इतने दिनों तक आपको ये काम करना है, 15 दिनों तक आपको यहाँ ऑफिस में काम करना है, 15 दिन के लिए आपको फील्ड में काम करना है। ओके, ये लोग ऐसे हैं। आई बात समझ में? जबकि ये लोग कैसे हैं, ये लोग ऐसे है कि इनको फील्ड में ही काम करना पसंद है। जबकि ये लोग कैसे हैं, ऑफिस में बैठकर ही काम करना पसंद है। और इनका नेचर भी ऐसा ही होगा कि कभी भी ये कंटिन्यू पूरे महीने या पूरी लाइफ को एक तरह इस तरह से काम, ओके, घूमने वाला काम नहीं कर पाएंगे, या पूरी लाइफ एक जगह पे बैठने वाला काम भी नहीं कर पाएंगे। उनको थोड़े टाइम बाहर घूमने वाला काम चाहिए, थोड़े टाइम बैठकर ओके, इस तरह से चेंजेस चाहिए इनको। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप में से भी अगर किसी के लिए अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चारों में से कोई एक राशि का कनेक्शन होगा। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि चलो थोड़े टाइम घर में ही बैठकर काम किए, ऐसा मतलब ऐसा काम हो कि जिसमें ज़्यादा मूव ना करना हो, और फिर थोड़े दिन के बाद वहाँ बोर हो जाते हैं, फिर ऐसा फील होता है कि चलो अभी थोड़ा मूव हो, ऐसा कुछ काम हम करें। तो आप इसके अंदर में आते हो। ओके, आपको ऑलवेज ऐसा ही लगता है कि एक जगह पे बैठकर काम करें। ओके, यह हमारा फिक्स हो तो आप इसके अंदर में आते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बस ऑलवेज कहीं ना कहीं घूमना हो, चेंजेस हो, बार बार चेंजेस हो कुछ ना कुछ काम में, ओके, तो आप इसके अंदर में आते हो। ओके, आई बात समझ में? तो दोनों तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो आप समझ गए अभी। जी सर। अभी इस चीज को हमें प्रेडिक्शन के साथ कैसे समझना है। मान लो कि आपका कोई प्लैनेट है वो ऐसी राशि में बैठा है और उसकी दशा आ रही है। ओके, तो आपकी लाइफ में वो प्लैनेट की दशा के दौरान बहुत ही चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट मूव होता रहता है, होता रहता है। ठीक आई है। बात समझ में? ठीक है। पर अगर आपका प्लैनेट है वो ऐसी कोई राशि में बैठा और उसकी दशा आती है, ओके, तो वो पूरी दशा है वो आपकी एक जैसी ही जाएगी, कंटिन्यू सेम जाएगी। अगर कोई प्लैनेट ये राशि में बैठा है तो उसकी दशा में कैसा होगा, कभी मतलब चेंज होगा, फिर से वही कंडीशन पे आ जाओगे, फिर से थोड़ा चेंज होगा, फिर से वापस वही कंडीशन पे आ जाओगे। ओके, ऐसा होता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आई बात समझ में? कोई डिसीज हो रहा है, वो जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है। आई बात समझ में?
ऐसा होगा। जी सर। ओके। उसी तरह यहाँ ऊपर भी आप समझ सकते हो कि अगर आपका प्लैनेट है वो अर्थ राशि में है और उसकी दशा आ रही, मतलब कि आपका मान लो कि शुक्र है वो आपका वर्गो में बैठा है या टॉरस में बैठा है और शुक्र की दशा आ जाए, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? आपका मेन फोकस है वो फाइनेंस पे रहेगा वो दशा के दौरान। ओके। और अगर वाटर साइन में बैठा है वो प्लैनेट तो इमोशन पे ज्यादा रहेगा वो टाइम फोकस। ठीक सर, ठीक सर। ओके। ओके। सॉरी। तबीयत खराब लग रही है सर की। सर लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो क्या कहते हैं उसको, डस्ट डस्ट की वजह से वैसा हुआ है शायद, डस्ट। हाँ 10। तो मेरा जुकाम हो गया है। हाँ 1 घंटे पहले ही हुआ है, 3:30 बजे से ही स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज नहीं था मुझे। ओके। ओके चलो। तो अभी मैं ये समझाता हूँ कि क्यों ये प्लैनेट यहाँ क्यों एग्जॉल्ट हो रहा है, क्यों सन है वो एरीज में एग्जॉल्ट हो रहा है और लिब्रा में वो नीच का हो रहा है। अभी ये पॉइंट देखने से आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको हर राशि को थोड़ा और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो समझाता हूँ कि सूर्य है वो एरीज में क्यों एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि एरीज यहाँ हमें देखना है कि सूर्य और एरीज एरीज राशि जो है उसका जो नेचर है, या एरीज जो बैकग्राउंड मतलब जो कंडीशन देता है, वो जो सिचुएशन देता है, वो सूर्य के लिए बहुत ही परफेक्ट है, इसीलिए सूर्य है वो वहाँ एग्जोल्टेशन देता है, ओके सर। एग्जॉल्ट होता है। अभी देखते हैं कि एरीज है वो क्या है, वो फायर साइन है। उनको उसको एरीज साइन है, उसको भी कहीं कहीं पे भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, ऑलवेज आगे रहना पसंद है। ओके। वो भी हेल्थी हेल्थी साइन है। नेम फेम उनको इसको एरिस को भी नेम फेम पसंद है। ओके। और सूर्य को भी ये सारी चीजें पसंद है, इसीलिए सूर्य है वो वहाँ एग्जॉल्ट होता है। ओके। इसीलिए वो वहाँ उच्च का होता है। ऑब्वियसली हम अब देखते हैं कि सूर्य है वो यहाँ नीच का क्यों होता है लिब्रा में। ओके। क्योंकि लिब्रा है वो क्या है, शांत राशि है, शांति वाली राशि है और डिप्लोमेटिक राशि है। ओके। ये ऐसा नहीं है, लिब्रा राशि कैसी है कि ऐसा नहीं कि मैं जैसा बोलूं वैसा ही हो। ओके। लिब्रा क्या चाहती है कि सबका अच्छा। ओके। मतलब सबके व्यू देखकर वो डिसीजन लेती है, पर सूर्य तो कैसा है, जैसा मैं कहूँ वैसा हो। हम्म। इसलिए सूर्य है वो लिब्रा के नेचर से, या लिब्रा की जो जो भी वाइब्रेशन है, या लिब्रा का जो भी नेचर है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए सूर्य है वो वहाँ लिब्रा में नीच ठीक का सर होता है। है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखते हैं कि सूर्य मून है वो टॉरस में उच्च का क्यों होता है। ओके। क्योंकि अभी देखते हैं कि मून है वो बहुत ही इमोशनल है। ओके। जबकि टॉरस है वो बहुत ही शांत है। ओके। एकदम काम कूल काम एंड कंपोज है टॉरस है।
तो ऑब्वियसली जो बहुत ही इमोशनल है, ऐसे लोगों को ऐसी सिचुएशन चाहिए, ऐसा वो चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए कि जहाँ कामनेस हो तो वो वहाँ अच्छा रह पाएगा। अगर ये भी ऑलरेडी इमोशनल है और यहाँ भी अगर इमोशन है ज़्यादा, तो फिर मून के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो जो टॉरस जो चीजें जो दे रही है वो मून के लिए बहुत ही अच्छी है यहाँ। ओके, हमने देखा था कि टॉरस है वो अर्थ एलिमेंट है, तो और मून है वो क्या है, वाटर एलिमेंट है। तो वाटर को यहाँ, वाटर किसके ऊपर रह सकता है, अर्थ के ऊपर ही रह सकता है। Yes. ये बात समझ में, इसलिए मून है वो यहाँ उच्च का होता है, जबकि स्कॉर्पियो है यहाँ नीच का होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो है वो ऑलरेडी, ये भी वाटर साइन है और मून खुद वाटर है। तो यहाँ मून की ऑलरेडी इमोशनल है, मून है वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगा यहाँ। ओके, तो इसके इमोशन को संभालना यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इसके इमोशन है वो कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, इसलिए मून है वो स्कॉर्पियो में नीच का होता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि मंगल है वो कैप्रिकॉर्न में क्यों उच्च का होता है। तो कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो, कैप्रिकॉर्न राशि कैसी है, वो उसका फोकस कहाँ है, लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, ऑलवेज आगे बढ़ने का कैप्रिकॉर्न का ये उसके नेचर में है, और मंगल के भी यही नेचर में है, मंगल का भी यही है कि आगे रहने का, ऑलवेज सबसे आगे रहने का, कुछ भी करके। तो इसलिए मंगल है वो कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है, जबकि मंगल है वो कैंसर में नीच का होता है, क्योंकि कैंसर की फिलोसॉफी ये है कि हमें लोगों को सपोर्ट करना है। ओके, जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना है, हमें बैक सीट पर बैठना है। ओके, उनको ड्राइवर बनने देना है, जबकि मंगल क्या चाहता है कि वो खुद ड्राइवर बनना चाहता है, लोगों को ड्राइवर बनने देना नहीं चाहता है, वो बैक सीट पर बैठना नहीं चाहता है। ओके, इसलिए मंगल है वो यहाँ कैंसर में नीच का होता है, यहाँ उनके जो नेचर है वो मैच नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? ओके, कैप्रिकॉर्न का प्लेनेट कौन सा बताया था सर आपने? सैटर्न। नहीं सर, ये फायर अर्थ है, इसका क्या? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ है, ठीक है। उसके बाद है मर्क्यूरी है वो वर्गो में उच्च का होता है। अभी मर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ओके, बाकी सारे प्लैनेट है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य है वो मंगल की राशि में, मून है वो शुक्र की राशि में, मंगल है वो शनि की राशि में, मर्क्यूरी अपनी ही राशि में, मतलब वर्गो का स्वामी भी मर्क्यूरी है। ओके, मतलब कि वो स्वामी भी है और वहाँ उच्च का भी ये होता है, मतलब कि मर्क्यूरी एक ऐसा है, मतलब कि उसके नेचर के साथ मैच हो ऐसी कोई राशि ही नहीं है, उसकी वजह से उसको अपनी ही राशि में उच्च का होना पड़ रहा है। आई बात समझ में? अभी रीजन क्या है, तो वर्गो है वो इंटेलिजेंट है, मर्क्यूरी भी इंटेलिजेंट है। ओके, वर्गो का काम है एनालिसिस करना, मर्क्यूरी का भी काम है एनालिसिस करना। ओके, इसीलिए वो यहाँ उच्च का होता है। वर्गो है वो बहुत प्रोडक्टिव है, मर्क्यूरी भी बहुत प्रोडक्टिव है। ओके, पर यहाँ अभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मर्क्यूरी को अपनी ही राशि में उच्च का होना था, तो क्यों वो अपनी जेमिनी राशि में क्यों उच्च का नहीं हुआ, क्यों वर्गो में उच्च का हुआ? ओके, क्योंकि वर्गो का जो एलिमेंट है वो अर्थ है, और जेमिनी का जो एलिमेंट है वो एयर है, और मर्क्यूरी भी एयर है। तो अगर ओके, तो वहाँ मर्क्यूरी को एक अच्छी वो सिट डाउन करने के लिए अर्थ
एयर को अर्थ, ओके, मतलब किसी को भी अगर सीट सीट करना है, कहीं पे बैठना है, तो अर्थ तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इसलिए मर्क्यूरी है वो वर्गों में एयर एयर वाली राशि को छोड़ के यहाँ अर्थ वाली राशि में आकर उच्च का हो रहा है। ये नीच किसमें होगा सर? हाँ, नीच में मरकरी? मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का होता है, क्योंकि पाइसिस है वो बहुत ही स्पिरिचुअल राशि है। ओके, पर ठीक है। मर्क्यूरी है वो तो प्रैक्टिकल है। ओके, ये तो प्रैक्टिकल है, पाइसिस है वो बहुत स्पिरिचुअल है। ये बहुत समझदार है। मर्क्यूरी है वो समझदार नहीं है, वो तो बुद्धिशाली है। ओके, तो बुद्धिशाली, कहीं से आवाज बहुत आ रही है। ओके, ओके, मर्क्यूरी है वो बहुत बुद्धिशाली है, जबकि पाइसिस है वो समझदार है। तो समझदार और बुद्धि में डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ मर्क्यूरी है वो इसलिए पाइसिस में नीच का होता है। ये जम नहीं रहा है। मर्क्यूरी को समझदार नहीं बनना है, उसको बुद्धिशाली बनना है। उसके बाद देखते हैं जुपिटर कैंसर में उच्च का होता है, क्योंकि कैंसर है वो क्या है, कैंसर है वो लोगों को सपोर्ट करता है, जुपिटर भी सपोर्ट करता है लोगों को। कैंसर है वो एक तरह से लोगों को जीना सिखाती है, जीना सिखाता है, क्योंकि कैंसर मतलब क्या है, उसका स्वामी मून है। मून मतलब क्या, माता। माता का काम क्या है, लोगों को जीना सिखाना। तो जुपिटर भी यही करता है। और कैंसर भी कूल, काम, एकदम कूल और काम है, जबकि जुपिटर भी कूल एंड काम है। तो इसलिए जुपिटर कैंसर में उच्च का होता है, जबकि कैप्रिकॉन में नीच का होता है, क्योंकि कैप्रिकॉन है वो बहुत भागम भाग करता है कैरियर के पीछे या अपने स्टेटस के लिए। ओके, जबकि जुपिटर को ये पसंद नहीं है, भाग दौड़ पसंद नहीं है उसको। तो एक जगह पे बैठकर, शांति से बैठकर नॉलेज पाना है या नॉलेज देना है। ओके, तो ये पूरा ही उल्टा हो रहा है जुपिटर के लिए, इसीलिए जुपिटर है वो कैप्रिकॉन में नीच का होता है। उसके बाद है वीनस। तो वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है, क्योंकि पाइसिस है वो, वीनस का काम क्या है, लोगों को प्यार देना। पाइसिस का काम भी है लोगों को प्यार देना। ओके, पाइसिस स्पिरिचुअल है, वीनस भी ओके एक तरह से स्पिरिचुअल है। हालांकि जब उसको, उसके सामने मटेरियल आ जाता है तो वो स्पिरिचुअलिटी भूल जाता है। ओके, बट जब तक अगर रियल में अगर उसको मटेरियल ना मिले तो वो भी स्पिरिचुअल है। ओके, तो पाइसिस ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है। वीनस भी बहुत इंट्यूटिव है, और ये मंत्र मतलब मैजिक में मानने वाला है। वीनस भी मैजिक में मानने वाला है। तो ये सब चीजें, इसलिए वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है। पाइसिस है वो कभी भी बहुत कैलकुलेटेड माइंड नहीं है इसका, जबकि वीनस का भी ऐसा ही है, कैलकुलेटेड माइंड नहीं है। ओके, ये सब चीज़ों की वजह से वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है, जबकि वीनस है वो वर्गों में नीच का होता है, क्योंकि वर्गो है वो कैलकुलेटेड है, जबकि वीनस है वो कैलकुलेटेड नहीं है। वर्गो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वीनस है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, वर्गो है वो पैसों के पीछे और ये सब चीज़ों के पीछे भागना चाहता है, पर वीनस है उसके पीछे नहीं भागना चाहता। वीनस है वो शांति के पीछे भागना चाहता है, जैसे कि पाइसिस है वो शांति शांति की राशि है, वीनस भी शांति के लिए, शांति के पीछे भागना चाहता है। ओके, इस तरह से वीनस है, इसीलिए वर्गों में वो नीच का होता है। सैटर्न है वो लिब्रा में उच्च का होता है, क्योंकि लिब्रा है वो डिप्लोमेटिक राशि है। सैटर्न भी डिप्लोमेटिक है। ओके, ये न्याय की राशि है, सैटर्न भी न्याय की राशि है। ओके, लिब्रा क्या कहती है, हम सबका, ऐसा नहीं है कि मेरा ही है, मतलब मैं जैसा बोलूँ वैसा हो। लिब्रा कहते हैं कि हम, हमारा सबका मिलके हम जो चाहते हैं वो हो। सैटर्न भी यही चाहता है। ओके, इसलिए वो वहाँ उच्च का होता है, जबकि एरिस क्या है, एरिस कहती है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। ओके, या मतलब मेरे लिए थोड़े आप रूल को, थोड़ा लॉ को थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हो। ओके, तो पर सैटर्न को ये पसंद नहीं है, इसीलिए सैटर्न है वो यहाँ नीच का होता है। ओके,
तो इस तरह से ये रीजन है कि हर प्लैनेट है वो वहाँ हर हर राशि में क्यों उच्च का होता है और हर राशि में क्यों नीच का होता है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हर प्लैनेट अगर कोई एक्सोल्टेड हो, ओके, तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी। सर इनके आगे डिग्री क्या लिखी हुई थी, डिग्री है एक आगे। ये आप देख रहे हो ये, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर 10 डिग्री मतलब कि उसका जो एक हाईएस्ट जो पॉइंट है ना एक्सोल्टेशन का हाँ या हाँ, डिक्टेशन का, ये पॉइंट लिब्रा राशि में 10 बिल्कुल 10 डिग्री। होगा, हाईएस्ट पॉइंट उसका। पर ओके, इसका, ओके, ये राइट सर। मतलब कि एक नॉलेज के लिए है। पर मतलब अगर लिब्रा राशि में कहीं पे भी हो तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा। पर अच्छा। ये डिग्री के आसपास होगा, ये डिग्री के आसपास जी हाँ। 5 5 डिग्री के आसपास होगा, मतलब कि 5 से 15 के बीच में होगा, तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, क्योंकि 5 5 प्लस और माइनस मतलब यहाँ 10 का प्लस माइनस मतलब 5 डिग्री और 10 का मतलब 15 डिग्री। जी हाँ, एवरेज इज 10 डिग्री है। हाँ, पर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ 3 डिग्री पे आ रहा है, तो हम अगर यहाँ प्लस और माइनस 5 डिग्री हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ -5 डिग्री लेंगे तो हम यहाँ आगे वाली राशि में चले जाएंगे। पीछे, हाँ जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ +10 डिग्री ही लेना है। ओके। 3 से 13 यहाँ भी हमें माइनस में ही जाना है, 18 से 28 ही जाना है यहाँ। राइट राइट। यहाँ 10 से 20 में जाना है यहाँ हमें। यहाँ भी अभी 5 से 15 में ही जाना है, यहाँ हमें 17 से 27 में ही जाना है। और यहाँ हमें 15 से 25 में जाना है। ओके। ओके सर। ओके, मैं एक थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। मुझे डिग्री का समझ में नहीं आया सर का। डिग्रियां तो चार्ट में दी हुई होती हैं। हाँ, इसका मेन मोटिव होता क्या है डिग्री का, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे समझेंगे, तभी शायद मुझे डिग्री का समझ में नहीं आ रहा। सर ने बोला 10 से 15 या फिर 20 के बीच में हमें इसको जब एनालिसिस चार्ट करना में है। बताएंगे ना सर, तब हम्म। समझ में आएगा आपको। चार्ट के नीचे ही दी होती हैं डिग्रियां। सर लास्ट में पीडीएफ देंगे ना? हाँ, लास्ट में पीडीएफ देंगे। अभी सर ने कोई पीडीएफ नहीं दिया है ना? नहीं दिया है सर ने, क्लास ग्रुप में ही है। पीडीएफ सेम पीडीएफ है, पर जो सर एडिटिंग कर रहे हैं सिखाते हम्म। टाइम, वो सर बोले लास्ट में देंगे। ये ऑलरेडी दे चुके हैं हमें। मैं तो कोई डाउनलोड नहीं की हूँ। मैं, अच्छा दिया है, वो चेक करूंगी दोबारा मैं ग्रुप में। डाउनलोड नहीं की है तो। मैम इसमें जैसे चार्ट खोलते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ का, तो उसमें नीचे ही डिग्रियां आती हैं। हाँ यस, जब चार्ट बनाते हैं तब दिखता है, बट वो पढ़ना कैसे है वो समझ में अभी नहीं आ रहा है कि वो वो तभी कैसे देखना बताएंगे है सर जी, डिग्री। चार्ट बताएंगे हम्म। ना, डेट ऑफ बर्थ किसी की लेंगे तब उसमें बताएंगे। वो प्रिडिक्शन के टाइम ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं हाँ आएगा। हाँ। हाँ, वो प्रेडिक्शन के टाइम ही समझ में आएगा।
अभी तो यही समझ में आया है कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट ऊंच का नीच का है रहेगा। और इनके अर्थ वो एलिमेंट इनके। हम्म। मैं सबसे एक चीज पूछनी थी कि इसमें राहु केतु नहीं लेते हैं क्या? 9 राहु के प्लैनेट तो होते हैं ना, छाया ग्रह है, छाया ग्रह है ना वो। वो भी प्लैनेट में आते हैं ना ऐसे। ये जब वैसे देखे तो 9 प्लैनेट काउंट होते हैं ना। हम्म। तो अभी सर ने 7 बताए हैं, सन चार्ट में मून आएंगे मार्स राहु केतु। मरकरी। हाँ चार्ट में आते हैं ना राहु केतु। वही हाँ मैं हाँ। कह रही हूँ कि सर ने इसमें ऐड नहीं किया, वो ही पूछना था सर का, इसका क्या है। सर की आज तबीयत सही नहीं है, थोड़ा कम पढ़ा लेंगे, कल जब तबीयत ठीक हो जाएगी और ज्यादा पढ़ा लेंगे फिर कल। हाँ हाँ। तो शुरू से ही वो उनको कुछ थोड़ा जुकाम सा हुआ था, दवाई है। तो आज थोड़ा कम पढ़ा देंगे और क्या। जी हाँ जी हाँ जी। सर आप वहां पे हो आए? आप कह रहे थे कहीं जाना है। हेलो। हाँ जी हुआ है जी। अच्छा, आ गए सर। ओके चलो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये इसमें राहु केतु नहीं ऐड होते हैं, जैसे अभी सारे हमने प्लैनेट गिने ना, सन मून मार्स सारे 7 है ना। तो वो हाँ। ये राहु केतु नहीं ऐड इसमें गिनते हैं, या फिर उनका नहीं बताएंगे क्या, उनका क्या है, मीन्स कि वो ऐड होंगे क्या? हाँ राहु केतु का भी होता है। राहु है वो देख, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ओके। राहु है वो टॉरस में, स्कॉर्पियो में नीच का होता है। ओके, यहाँ हम डिग्री नहीं लेंगे, इसकी डिग्री एग्जैक्ट कोई नहीं है। उसी तरह राहु है वो टॉरस में उच्च का होता है, और नीच का स्कॉर्पियो में होता है। ओके, अब देखते हैं केतु। केतु है वो स्कॉर्पियो में उच्च का होता है, उससे उल्टा, और टॉरस में नीच का होता है। ओके, केतु तो उल्टा है। ये भी अपन किस में है? अभी सर इस दूसरे। राहु और केतु को ऐड नहीं किया था, इसका रीजन ये है कि इनका कभी भी फिक्स नहीं होता कि राहु अगर उच्च का है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, या केतु उच्च का है तो वो अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा। वो इनका फिक्स नहीं होता है कभी भी। पर आपको सिर्फ जानना है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है कि ये यहाँ उच्च का होता है और यहाँ नीच का होता है। ओके, बट ये प्लैनेट यहाँ होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब उच्च के होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। ओके, अभी ये चीजों को हम समझ सकते हैं कि इनको मैं समझाता हूँ कि
ओके, एक्सल्टेशन और डेबिलेशन का मतलब हम एक रियल थोड़ा मतलब थोड़ी रियलिटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सल्टेशन मतलब क्या, आप समझो कि अ, क्या आप आपकी आपकी नानी माँ के घर पे हो, ओके, तो वहाँ आपको कितनी हैप्पीनेस मिलती है। आपके लिए सबसे अच्छी जगह वही होती है ना, नाना या नानी माँ की जगह, नानी माँ का घर। जी सर। ओके, तो वो एक्सल्टेशन पॉइंट है, मतलब वो प्लैनेट का वो एक्सल्टेशन पॉइंट है, मतलब ओके उनके लिए। जी। उससे उल्टा आप ऐसा समझो कि जब भी आप किसी ऐसे लोग किसी ऐसे घर में नहीं हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के साथ हो, हम्म। ओके, जिनसे आपकी बनती नहीं है, ओके, तो वो आपका, तो अगर ऐसी ऐसे लोगों के साथ अगर आपको रहना पड़ रहा है, तो वो आपका डेबिलेशन पॉइंट है। अनफेवरेबल पर्सन के साथ। ओके, इसलिए ये प्लैनेट के लिए भी उसी तरह से है कि वो प्लैनेट अगर वहां होगा, तो ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों के साथ होगे, तो आप अपना पूरी तरह से आप अपना का वो नहीं कर पाओगे, आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, तो ऑब्वियसली हम्म। अपना जो काम है वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह यहाँ प्लैनेट हम्म। में भी ऐसा होगा कि जब कोई प्लैनेट अपने डेबिलेशन पॉइंट में होगा, तो वो दुखी होगा, और दुखी होगा तो बुरे रिजल्ट देगा। एक्सल्टेशन पॉइंट में है तो हैप्पी होगा, हैप्पी होगा तो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। हम्म। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर जैसे केतु टॉरस में नीच का होता है, तो हम्म। इसीलिए खर्च ज्यादा होता है, सेविंग नहीं हो पाती इसीलिए। हाँ, केतु नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर केतु अगर जनरली मान लो कि ऐसा दूसरे घर में आ गया, तो खर्चा तो नहीं, पर सेविंग नहीं होगी। ये मैं नहीं कह सकता कोई खर्चा होगा ही होगा, लेकिन मैं वो 100% कह सकता हूँ कि वो सेविंग नहीं होगी, ओके, क्योंकि केतु है। सर मेरा दूसरे दूसरे उसमें है ना, टॉरस में ही है ना मेरा केतु, तो मतलब सेविंग नहीं होती है बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, तो नहीं होगी, ओके, पर वो खर्चा बढ़ाएगा ऐसा नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, पर हाँ वो सेविंग नहीं होने देगा, हाँ सर ऐसा ही है। ओके। अब हम देखते हैं कि हर प्लैनेट अगर उच्च का हो तो क्या होता है। अगर सूर्य है वो उच्च का होगा, तो ऐसे लोगों को सूर्य के वजह से नेम फेम मिलता है, राजा जैसा जीवन मिलता है, ओके, उनके चर्चा होते हैं हर जगह पे। पर अगर नीच का हो, तो ऐसे लोगों को लीगल मैटर में फंसना पड़ता है, या गवर्नमेंट इश्यू हो सकते हैं, ओके, पर क्या अगर बोला सर आपने? लीगल मैटर में पढ़ना पड़ता है कब? अगर सूर्य नीच का हो, सूर्य नीच का, ओके। लीगल मैटर पे फंस सकते हैं या गवर्नमेंट इश्यू हो सकते हैं, ओके। मून अगर उच्च का हो, तो ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके माइंड सेट है वो चेंज होता रहता है, ओके, और उसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिलती है। सर सूर्य नीच का होता है तो इसके लिए क्या रेमेडी होती है फिर, जैसे कोई इश्यू वगैरह हो जाए तो। रेमेडी अभी हम नहीं देखेंगे, ओके, क्योंकि हर टॉपिक अलग अलग चीज है, ठीक है सर। मतलब मैं मेरे फ्लो में जाऊंगा, ओके, अगर मुझे ऐसा लगे जरूरी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी रेमेडी है, अदरवाइज रेमेडी का एक अलग टॉपिक है हमारा, ओके। ठीक है सर। हाँ, तो मून अगर उच्च का हो तो, सॉरी, नीच का हो, तो मूड स्विंग्स और माइंडसेट इनका चेंज होता रहता है, और इमोशनली ऐसे लोग बहुत वीक होते हैं, ओके। पर अगर मून अगर इनका अच्छा हो, ओके,
मून अगर अच्छा हो तो ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स नहीं होते, माइंड सेट अच्छा होता है। जो जो एक बार फैसला करते हैं वो उस पर टिकते हैं और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ओके। और माता से भी प्यार मिलता है। सर मून अगर टोरस में है तो भी इनके मूड होते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं इनके वो। नहीं, मून तो टॉरस में होगा तो वो उच्च का मानेंगे ना हम। सर अपने पॉजिटिव है ना वो। कैरियर में अपने स्वभाव को बदलते रहते हैं, कैरियर में कहीं टिकते नहीं है। देखो, मून से कैरियर, मतलब कैरियर से इतना वो नहीं है यहाँ। आप सिर्फ मूड, उनके जो डिसीजन है उस पे आप फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि कैरियर पे ही, मतलब कैरियर को लेकर हम 100% कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि इनके डिसीजन है वो बार बार चेंज होते रहते हैं। ओके। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरियर में ही होंगे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हो सकता है ऐसा। जी सर। सर देखा है कि मतलब उसमें ना डिसीजन इनके चेंज होते रहते हैं कैरियर में। अब ये कर लूं, अब ये कर लूं, अब वो पहले करेंगे शुरुआत में बहुत अच्छे जोर शोर से, फिर बाद में अपना फिर चेंज कर देते हैं डिसीजन। तो ऐसा कब होगा? मून अगर स्कॉर्पियो में होगा तो होगा। आप तो मून टॉरस में हो तो ऐसा नहीं होगा। मून टॉरस में हो तो वो तो एग्जॉल्टेड माना जाता है। अच्छा सर। ओके। तो अगर ठीक। ऐसा तो भी हो रहा है तो कोई और वजह से हो रहा होगा, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। ओके। अगर मंगल है वो उच्च का हो तो ऐसे लोगों को लैंड, जमीन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। भाई से अच्छी बनती है। ओके। और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस भी होता है। और अगर मंगल नीच का हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है और भाई से भी नहीं बनती है। मर्क्यूरी अगर उच्च का हो तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और मंत्र का अच्छा नॉलेज होता है। हीलिंग कैपेबिलिटी भी होती है और कैलकुलेटिव माइंड भी अच्छा होता है। पर अगर नीच का हो तो ऐसे लोग कैलकुलेटिव नहीं होते और अपनी सिस्टर से, ओके, या अपनी सिस्टर इन लॉ से रिलेशन अच्छे नहीं होते अगर मर्क्यूरी वीक हो, नीच का हो तो। जुपिटर अगर उच्च का हो तो ऐसे लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग होते हैं, लोगों की दुआएं होती है, ऐसे लोगों को अच्छे गुरु मिलते हैं, फाइनेंस अच्छा होता है। बट अगर बच्चे अच्छे होते हैं, पर अगर नीच का हो तो पैसे नहीं रुकते, पैसों में कमी आती है, बच्चे अच्छे नहीं होते या बच्चे होते ही नहीं है, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। ओके। दुआएं नहीं होती है, ब्लेसिंग नहीं होती है। उसके बाद है वीनस। अगर वीनस उच्च का हो तो ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी, फन, पार्टी, लव एंड रोमांस ये सब होता है। पर अगर वीनस रिलेशन डेबिलेटेड हो तो रिलेशनशिप नहीं होती है अच्छी, प्यार की कमी होती है मैरिज लाइफ में, ये सब नहीं होता है। फन, पार्टी, एंटरटेनमेंट, लग्जरी। ओके। या वीनस डेबिलेशन होने की वजह से शादी लेट हो, डाइवोर्स हो जाए, ऐसा होता है। उसके बाद है सैटर्न।
तो अगर सैटर्न एक्सोल्टेड हो तो कैरियर अच्छी होती है, स्टेटस अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। बट अगर सैटर्न है वो नीच का हो तो कैरियर अच्छी नहीं होती है, रिलेशनशिप में नहीं, कैरियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, क्योंकि सैटर्न है वो किसके लिए जरूरी है, कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जैसे आपने बताया था कि 11वें घर में कोई भी राशि हो, नहीं कोई भी प्लेनेट हो तो वो अच्छा होता है। हाँ तो 11वें घर में अगर शनि हो तो वो अच्छा होगा ना सर? हाँ, ठीक है सर। शनि क्या अगर देगा कोई फिर सर? 11वें घर में क्या देगा शनि, फिर क्या अच्छा करेगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि मेरा शनि जो है 11वें घर में ही है, इसलिए पूछ रही थी। हाँ सर, अगर आपने बताया कि सूर्य अगर नीच का हो तो कोर्ट केस बन सकते हैं, हाँ, कोई और भी ऐसा है? अगर सूर्य नीच का ना हो तो फिर कौन सा प्लेनेट होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर्ट केस? एरीज बताया था सर ने, एरीज में। मैडम एरीज है वो कोई प्लैनेट नहीं है, वो राशि है। एरीज हाँ तो वो राशि राशि है। है, लेकिन एरीज में अगर सन होता है तो उसमें फिर उच्च का होगा ना वो। हाँ, पर यहाँ सर क्या पूछ रहे हैं, कौन सा और दूसरा प्लैनेट हो सकता है? वो मंगल, मंगल भी अगर बहुत वीक हो तो कोर्ट केस करवाता है। ओके, अच्छा, अच्छा हाँ, सर, मंगल कौन सी राहु भी राशि करवा में नीच का है? राहु भी करवाता है सर क्या? नहीं, अच्छा, ओके। सर मंगल कौन सी राशि में नीच का बताया आपने? 22 में? कैंसर नहीं, ये में। तो मरकरी है। सही में। कैंसर में? ठीक है। अच्छा। हम्म। सर मेरे को भी ऊंच नीच वाले ये ग्रह जो रटने पड़ेंगे। अरे कुंडली बनाओ तो कुंडली में लिख के ही आता है, उसमें रखने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो सेज में, डेवलेटेड एग्जॉल्ट लिखा हुआ आता है, हाँ सर। एस्ट्रो सेज में तो लिखा ही आ, तो वो तीर का सिंबल होता है। अगर उच्च का होता है तो ऊपर वाला तीर होगा, नीच का है तो वो प्लैनेट के सामने नीचे नीचे वाला तीर होगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, देखा है हाँ। ओके, देखो मैं ग्रुप में एक कुंडली अभी भेजता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होता है। सर मैंने भी निकाली थी, वो तीर का वो निशान ऊपर होगा तो उच्च का होगा, और नीचे होगा तो वो नीच का होगा। हाँ, मैंने भी निकाली थी कुंडली ऐसी। सर इसमें क्या भेजा है? मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ, दिख रहा है? ये इमेज दिख रही है? यस सर, नहीं यस। सर, हाँ नहीं, जी। मतलब प्रॉपर नहीं है। सर बड़ा बड़ा करके दिखा दो। अभी दिख रहा है? यस यस यस, ठीक है। यस सर। तो देखो ये सैटर्न है ना, उसके ऊपर देखो, ये यहाँ ऐसे ऊपर वाला तीर किया है, मतलब ये सैटर्न देखो 7 नंबर की राशि में उच्च का होता है, लिब्रा में। ठीक है। हम्म। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ होगा ही होगा। जी सर। फिर ये देखो राहु के ऊपर स्टार किया है, मतलब क्या कि वो रेट्रो है,
जो प्लैनेट रेट्रो होता है यहाँ स्टार किया होता है। रेट्रो मीन सर? हाँ, रेट्रो मीन्स वक्र गति है, वो पॉइंट हमारा बाकी है, दिखेंगे। ओके, वक्री वक्री होगा सर, है ना? ठीक हाँ, ठीक वक्री है। ओके। उसी तरह अगर ये सिंबल है, ये वाला सिंबल, हालांकि ये कुंडली में कोई प्लैनेट है वो कम्बस्ट नहीं है, इसलिए ये किसी के भी आसपास ये आप सिंबल दिखोगे नहीं। इसमें अदरवाइज कम्बस्ट नहीं है। हाँ, ये कुंडली में कोई भी प्लैनेट है वो कम्बस्ट नहीं है। ओके। उसके बाद अगर ये सिंबल हो तो प्लैनेट है वो वर्गोत्तम है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये वीनस के पास है इसका। ओके। कल बताऊंगा कि वर्गोत्तम होना मतलब क्या होता है। ओके। ओके सर। सर कई राशियों में भी वर्गोत्तम हो सकता है। नहीं, कल बताऊंगा किस तरह से होता है। ओके, और कुछ? सर मैंने एक कुंडली देखी, उसमें कई कई जगह बना हुआ था ये वर्गोत्तम वाला। हाँ, मैं कल बताऊंगा। ओके, कैसे बनता है वो। अच्छा, सर कल क्लास होगा, सैटरडे है। सर आपने पहले बताया तो था हमें। कल क्लास करनी है कि नहीं करनी है? कौन कौन रेडी है कल अटेंड करने के लिए? सर आई एम कर रेडी। लेंगे, हम तो कर मैं लेंगे। रहूंगा सर, मैं रहूंगा। मैं भी रहूंगी सर। आई विल ऑल्सो कम सर। मैं आ जाऊंगी फिर सर, सब आएंगे तो। आए तो फिर सभी आए, ये है ना। देखो सर की तबीयत, अगर सर की तबीयत नहीं सही होगी तो सर आप रेस्ट कर लीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट डे क्लास कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं डिसाइड हाँ कर नहीं, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। कल मैं डिसाइड करूंगा